हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बुस्टो ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप सब लोगों के लिए मैथ का एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है, तो आप सब अपनी तैयारी को प्लीज पक्का करते रहिए। आपको मैं आज ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसके पढ़ने के बाद आप बोर्ड नंबर में अपना 2 नंबर बिल्कुल श्योर कर सकते हो। और ये टॉपिक बेहद आसान है। अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल पूरा का पूरा मार्क्स मिल पाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन आखिर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक आर नॉट। यानी आपको नीचे कुछ इक्वेशन दिए जाएंगे, आपको बताना है कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है या नहीं है। यानी कुछ इक्वेशन दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का बेहद आसान तरीका है। नंबर 1 कि इसमें जो वेरिएबल है वो होना चाहिए 1, ओनली 1 वेरिएबल होने चाहिए। नंबर 2 जो वेरिएबल होना चाहिए उसका पावर कितना होना चाहिए, ऑलवेज 2। वेरिएबल की पावर हमेशा 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा या 2 से कम पावर अगर होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 कि जो वेरिएबल है ये कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 जो वेरिएबल का पावर है, वह वेरिएबल का जो पावर है ये क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर में नहीं है, नेगेटिव है या फिर 0 है, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आई होप फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे। आपको ये 4 रूल्स जो कि बहुत ही आसान नियम है, आपको ध्यान देना होगा कि एक वेरिएबल होना चाहिए। नंबर 2 वेरिएबल की पावर हमेशा 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। यानी वेरिएबल अगर निगेटिव में है वेरिएबल का पावर, या वेरिएबल का पावर अगर आपका जो है 0 है, तो वो आपका कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आइए फ्रेंड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा हूं मैं, 2 + 2yx = x²। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के लिए आपको वही मेथड अप्लाई करना है जो आपने इसके पहले की कक्षाओं में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में आपने पढ़ रखा है। आपको वही सारे मेथड यूज करने हैं। सॉल्व करने का कोई स्पेशल मेथड यहाँ पे नहीं है। आप देख रहे होंगे 2 नंबर्स हैं, दोनों आपके यहाँ फ्रैक्शन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 2x + 2 × 2/x = x²। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x + 2 = x³। यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया आपने और इसका यहाँ किया, तो x की पावर 3। अब अगर आप एक तरफ करेंगे तो x की पावर 3 - 2x - 2 = 0। अब आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 3 है। यानी 2 से ज्यादा है, तो हम कह देंगे कि नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिसको आप बड़े ही आसानी से सॉल्व करके आप बता पाओगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं लेके आया हूं एक और क्वेश्चन, जिसे ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि आखिर कैसे सॉल्व करना है। x² - 1/x² = 5। हमें इसे सॉल्व करना है, बताना है कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की पावर 4 - 1/x² = 5। x की पावर 4 - 1 = 5x²। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ये आंसर। और आप देख रहे हो कि यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर 4 है, और मैंने कहा था कि वेरिएबल का पावर हमेशा 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा अगर है तो हम क्या बोलेंगे, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे, हमको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि वेरिएबल ओनली 1 एक होना चाहिए। वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 वेरिएबल का पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये हमको ध्यान देना है और समझना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। आइए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल समझते हैं। निश्चित ही आप इसके बाद आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम
नहीं होगा। अगर आपने इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखा होगा तो कभी भी आपको कोई इक्वेशन पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, एक और एग्जांपल, काफी आसान एग्जांपल है ये। x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम और ज्यादा सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल का पावर 2 है, एक वेरिएबल का पावर 1 है और एक कांस्टेंट टर्म है 3। और आपने पढ़ा होगा और जाना भी होगा कि हम सेम वेरिएबल, जो सेम वेरिएबल होते हैं उन्हीं को प्लस या माइनस कर पाते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर अलग अलग से होने से ये हमारा अनलाइक टर्म्स हो जाएगा, और अनलाइक टर्म्स को ना तो हम प्लस कर पाएंगे ना तो हम माइनस कर पाएंगे, तो ये हमारा इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। और अगर हम देखेंगे इसको तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रहा है, यानी हम कह देंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और आई होप आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लेंगे एक और आखिरी एग्जांपल, जिससे कि करने के बाद आप इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपके जो भी नंबर हैं, 1 नंबर 2 नंबर, जो हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, आप उसे बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लास्ट एग्जांपल थोड़ा बड़ा एग्जांपल, लेंथी एग्जांपल, लेकिन काफी इजी एग्जांपल है। ये एक्चुअली है क्या, बाइनोमियल का मल्टीप्लाई ही है, जिसे आप क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, कोई विशेष बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हमारा यहाँ बीच में इक्वल टू है, इस साइड LHS है और इस साइड RHS है। आप दोनों को जितना सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो। एकदम सॉल्व करने के बाद ही हम नियरेस्ट और क्लोज आंसर पे पहुंचेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म 2x ब्रैकेट में 3x प्लस 2, और यहाँ से ले लेंगे 3 ब्रैकेट में 3x प्लस 2, यानी मैंने किया क्या है, इसके फर्स्ट टर्म को लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके सेकेंड टर्म को लेके फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू एक्स, 6x माइनस 6 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2। अब अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 3 3 जा 9x 3 2 जा 6 इक्वल टू 6x इंटू एक्स माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट माइनस 6x माइनस 2। अब क्या करिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x माइनस 6x प्लस 6 2 जा 12। आप इस नंबर को यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, 13x प्लस 6 इसको लाओगे प्लस 12x प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। आप थोड़ा सॉल्व करोगे, 13x प्लस 12x ये हो जाएगा 25, 6 31x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देखोगे कि जो x का पावर है 1 है, यानी ये 2 नहीं है, तो हम कह देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हुआ हमारा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियोस में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मैं लेकर के आऊंगा वीडियोस का अगला पार्ट, जिसमें पढ़ाऊंगा कि आखिर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी श्रीधराचार्य मेथड। तो मैं 3 वीडियोस में 3 क्लासेस में तीनों मेथड को पढ़ाऊंगा, जिससे पढ़ने के बाद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका होगा, जिसे आप निश्चित ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक सेलेक्टेड चैप्टर में, एक कंप्लीटेड चैप्टर में आप जोड़ पाओगे और अपने तैयारी को आप बहुत ज्यादा ढंग से, अच्छे ढंग से मजबूत कर पाओगे। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।